बद्दी में बनने जा रही हिम चंडीगढ़ टाउनशिप का विरोध करने के लिए जो है आज बद्दी से कुछ लोग यहाँ पहुंचे हैं। संयुक्त ग्रामीण संघर्ष समिति के बैनर तले ये लोग यहाँ पर आए हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्यों वो जो है इस टाउनशिप का विरोध कर रहे हैं। भाई नाम बताएं और क्या मेरा विरोध नाम है? भाग सिंह, मैं ग्राम पंचायत हरिपुर संडोली का पूर्व प्रधान हूँ। बद्दी में जो है शीतलपुर ग्राम पंचायत हरिपुर संडोली, मलपुर, किशनपुरा और सनेड़ के जो निचले एरिए हैं, ग्रामीण एरिए हैं, जो ग्रीन बेल्ट है, एग्रीकल्चर एरिया है, वहाँ पर जो है एक नया शहर हिम चंडीगढ़ के नाम से बसाया जा रहा है, जिसका ग्रामीण जो है पुरजोर विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये जो एरिया है पूरा ही उपजाऊ क्षेत्र है और यहाँ पर हज़ारों की संख्या में पेड़-पौधे हैं, बड़े-बड़े पहाड़ हैं, जंगल है और जीव-जंतु भी रहते हैं जंगली। इसलिए जो किसान है यहाँ के वो विरोध कर रहे हैं। ज़्यादातर लोग किसान और दूध का धंधा करते हैं, किसानी करते हैं। इसलिए आज इकट्ठे होकर हम सभी किसान जो है माननीय डीसी महोदय से गुहार लगाने आए थे कि इस टाउनशिप को जो है तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाए, क्योंकि ये ज़मीन जो है बहुत उपजाऊ है, ग्रीन एरिया है। आपको पता ही है कि बद्दी जो है एक औद्योगिक क्षेत्र है। अभी आपने पीछे देखा होगा, वहाँ का इक्यू लेवल जो है साँस लेने के लायक भी नहीं था। इतना प्रदूषण जो बद्दी क्षेत्र में है। अगर ये सारे ग्रीन एरिया से पेड़ काट दिए जाएँगे, तो वहाँ के जो प्रदूषण स्तर है बहुत ज़्यादा खराब हो जाएगा और वहाँ के जो किसान हैं, ज़िमींदार है, ग्रामीण हैं, विस्थापित होकर रह जाएँगे, क्योंकि लोगों को 2-2 3-3 बीघे ज़मीन बची है। जी आप अपना नाम बताएं और कितने ग्रामीण या कितने जो इलाका है, एरिया है जो इस टाउनशिप में दिया जा रहा है? इस मेरा नाम कृष्ण कुमार कौशल है। मैं संघर्ष समिति का मेंबर हूँ। बावजूद उसके ये जो जब से हमारे पास इसकी नोटिफ़िकेशन आई है, अखबार के माध्यम से, सरकार ने जो दी है कि यहाँ पे हम नया टाउनशिप बनाएँगे, हमारी तो नींद ही उड़ा दी है किसानों की। हम जो है तब से बेचैन हैं कि ये इसका बनेगा तो बनेगा क्या? ज़मीनें बहुत थोड़ी-थोड़ी हैं हमारे लोगों के पास और ये 2 तरह से लेने कितने को कितनी की जमीन जो है एक्वायर की जा रही है? हमारे पास लगभग 20,000 बीघा बता रहे हैं ये, जिसमें से कुछ सरकारी है। सरकारी में भी कुछ चरांदे हैं हमारी। सरकारी को तो इन्होंने बोल दिया कि सरकारी ज़मीन है। चरांदे होती है जैसे गाँव के लोगों हाँ, की चरानी हाँ होगी। डंगर वहाँ चुगते हैं। तो इसका मुआवजा वगैरह भी तो दे रहे होंगे, पैसा दे रहे होंगे? किसी ने कुछ नहीं देना जी, जो सरकारी है उसमें कुछ नहीं मिलेगा। और हमारे जो डंगर है जिनका व्यवसाय दूध पे ही है ना, वो उनको कुछ नहीं बनना। ना उनको बेचारों को कोई सर्विस में क घर में से कोई सर्विस कर रहा है और ना पढ़े-लिखे बेचारे उतने ज़्यादा कि सर्विस करेंगे। इनका मुख्य पेशा ही उस एरिये का जो है चिरांद के उस पे अपना दूध का है। जी आप नाम बताएं और कैसे ये मतलब कि क्यों विरोध है इसका? मेरा नाम चिंतन कुमार चौधरी है, मैं हरिपुर संढोड़ी पंचायत से हूँ। हमारा इसलिए विरोध है क्योंकि पहले तो हमारा जो गाँव था, वो सरसा नदी के पार था। वहाँ पहले भी कोई मूलभूत सुविधाएँ नहीं थी। अभी हमारे को वहाँ पे पुल लग गया, थोड़ी-सी सुविधा हो गई। बट जैसे ही हमारा जो ग्रामीण स्तर है, वो थोड़ा-सा सही हुआ, तो हमारे ऊपर ये न्यू टाउनशिप का जो है, उन्होंने नया जो फरमान है, वो जारी कर दिया। जिसमें कि हमारी जो उपजाऊ भूमि है, वो सारी नष्ट हो जाएगी, जो हमारे खेत है, वो नष्ट हो जाएँगे। जो हमारे साथ लगता है जंगल का एरिया, हज़ारों लाखों पेड़ है, वो नष्ट हो जाएँगे, इसलिए हम उसका विरोध कर रहे हैं पुरजोर। पहले भी वहाँ से रेलवे की लाइन गई थी, उसका भी मुआवजा सर, जो हमारी पहले भी रेलवे में जो ज़मीनें अधिग्रहित की गई हैं, उसका भी हमें पूरा मुआवज़ा नहीं मिला है। डीसी ऑफ़िस डीसी साहब के पास हमारी उसकी भी जो है वो चल रही है कार्रवाई। अभी उसका भी उचित मुआवज़ा हमें नहीं मिला है। कितने कितने गाँव जो है इससे प्रभावित होंगे? इस से हमें लगभग 30 से 35 गाँव प्रभावित होंगे और 4 पंचायतें उसमें प्रभावित हो रही हैं जी। तो ये थे संघर्ष समिति के सदस्य जिनका कहना था कि जो है 30 से ज़्यादा गांव इसमें प्रभावित हो रहे हैं और उनकी जो मुख्य आय का साधन है वो कृषि और पशुपालन है। अब देखना यही होगा कि किस तरह जो है प्रशासन या सरकार इस ओर ध्यान देती है और इन लोगों को राहत देती है। दैनिक सवेरा के लिए सोलन से अमरप्रीत सिंह की रिपोर्ट।